हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ बैगन का भरता। तो यहाँ पर मेरी तैयारी हो चुकी है, बैगन भुन चुका है और टमाटर प्याज मेरे कट चुके हैं। और ये मेरी सासू माँ ने मेरे पहले ही तैयारी करके रख दी थी। तो बस मेरे को खाली बनाना है और वो मैं आपको बताऊँगी कैसे बनाना है बैगन का भरता। सबकी अलग अलग विधि होती है पर मैं अलग तरह से बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जीरा डाल दिया है। अब उसके बाद हम प्याज डालेंगे तो और प्याज को हम अच्छे से भुनेंगे। तो यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो चुका है तो जीरा और प्याज मैं डाल चुकी हूँ, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा तेल लिया है, दो पौवा भर के मैंने इसमें तेल डाला है, ये देख सकते हो। अब मैं इसको भूनती रहूँगी अच्छे से जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाती। इस तरह से देख सकते हो, अभी थोड़ी नहीं भुनी है तो देख सकते हैं यहाँ भुन गई है। अब मैंने डाल दिया है यहाँ पे मसाला। इसमें मैंने धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक और गरम मसाला, ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें हम पेस्ट बना के इसको डाल दिया है मैंने। तो हम इसको भी अच्छे से पकाएंगे मसाले को चलाते हुए, ये देख सकते हो। अब इसको उबाल आने तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। तो यहाँ पर उबाल आ चुका है, ये देख सकते हो, और तेल भी छोड़ दिया है मसाले ने। अब हम इसमें डालेंगे मटर, और मैं बैगन के भरता में मटर डालती हूँ और ये मेरे पापा को और मम्मी को मटर पसंद है तो मटर डालती हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटर। अब इसको दोनों को अच्छे से पकाएंगे हम, और जब तक मटर नरम नहीं हो जाती जब तक पकाएंगे। इसको ढक के रख देंगे 10 से 5 मिनट। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ पर मसाला पक चुका है और इसको देख सकते हो कुछ इस तरह से। अब हम इसमें बैगन डाल देंगे, जो हमने भुना हुआ बैगन लिया था, ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर बैगन डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे और इसको मैं कुछ अभी आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल हम पतला पतला इसमें रेसू की तरह ना रहे बैगन, मैं बिल्कुल ऐसा प्लेन करके पकाती हूँ। ये देख सकते हो मैं उल्टी ऐसे कढ़ाई से इसको अच्छे से घोलती हूँ ताकि जो सारी चीज़ें वो मिक्स हो जाए, इस तरह से देख सकते हो। और ये देख सकते हो कुछ इस तरह से बिल्कुल मेल्ट हो के आया है सारी चीज़ें, और तेल भी छोड़ दिया है हमारे सब्ज़ी ना, ये देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है निकल के, ये देख सकते हो। तो हमारा ये बैगन का भरता तैयार है। बस ऐसे ही बनाना होता है, देख सकते हो। मैंने यहाँ पे अच्छे से इसमें कोई पानी वानी भी नहीं है, वो तेल छोड़ चुका है, ये देख सकते हो यहाँ बन गया है। अब हम इसको दूसरे कटोरे में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है, ये देख सकते हो मेरा बन चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने कमरे में, मैं अपने रूम की सफाई करूँगी। जैसे कि मैंने उस दिन देखा था कि मेरे सारे कपड़े धोने के लिए डले थे, कवर अबर धो दिए थे मैंने। उस दिन सफाई करी तो सारे निकाल दिए थे इसके कवर। तो मैं अब ये मेरे सारे सूख गए हैं तो मैं इसको इसमें डाल देती हूँ, कवर जो सोफ़े के कवर हैं इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं अच्छे से डाल दे रही हूँ इनको, और ये बिना कवर के अच्छे नहीं लगते और तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया है धो के। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं अपने कवर में एक एक करके सारे सब मैं डाल दूँगी। और घर के काम तो इतने होते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होते, कितना भी कर लो कभी ये रह जाता है कभी वो रह जाता है, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो जब से लॉकडाउन हुए हैं तब से और ज़्यादा काम बढ़ गया है। तो कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ, बच्चों का कभी कुछ खाने का मन करता है तो कभी कुछ बोलते हैं, उसी में निकल जाता है सारा दिन, पता ही नहीं चलता कब कैसे बीत जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं अपने दूसरा कवर, और नीचे का मेरा जो बिछा रखा है मैंने वो वाइट कलर का है, और ऊपर जो हैगा जो खड़ा करके रखेंगे उसका वो मेरा ब्लू कलर और ऑरेंज कलर का है कवर सोफे का। तो यहाँ पे मैंने 2 तरह के कवर डाले हैं इसमें, ये देख सकते हो। और यहाँ पर मैं टीवी देखती जा रही, टीवी चल रहा था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आ रहा था पुराना वाला। अभी तो नए नाटक चल नहीं रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन में कोई भी घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है, तो इसलिए सारी चीज़ें बंद है, आप लोगों को तो पता ही है। तो यहाँ पे मेरे कवर डल चुके हैं, ये देख सकते हो। और आप लोगों का भी ऐसा ही हाल होगा जैसा कि मेरा है, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है और बोर भी हो जाते हैं कभी कभी। हो जाता है एक ही जगह रहना, ना कहीं जा पाओ ना कहीं घूमने ना बाहर निकलो, सिर्फ घर में ही बिजी रहो, सॉरी घर में बिजी रहना, ये करना वो करना, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पर बस मेरे कवर डल चुके हैं। अब यहाँ पर मैं जो सारे जो कपड़े थे वो मैं उठा के लाई हूँ बाहर से, और मेरे अभी मम्मी पापा के कपड़े पड़े हुए हैं उनको उठा के
तय करूँगी। पहले यहाँ पे अपने वाले जो कपड़े हैं मेरे, तो ये साड़ी मैं पहनती नहीं हूँ, पर ये ओढ़ने के काम आती है क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। मोर्टिन जलाने के बाद भी मच्छर आ जाते हैं, तो इसलिए जो ओढ़ने के काम आती है। ऐसा कौन कौन करता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि साड़ी में मच्छर नहीं काटते। बहुत से लोग मच्छरदानी लगाते हैं, पर मुझे पसंद नहीं है मच्छरदानी, इसलिए मैं साड़ी ओढ़ के लेटती हूँ शुरू से ही। और तो यहाँ पे मैं डेली साड़ी निकालती हूँ और रोज़ इसको ओढ़ती हूँ और रोज़ तय करके रखती हूँ। और कूलर चलता है तो सुबह के टाइम ठंड हो जाती है, तो इसलिए हमने कंबल निकाल रखा है, तो उसको ओढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे मेरी साड़ी तय हो चुकी है, ये देख सकते हो कुछ। और यहाँ पे मैंने कंबल तय करूँगी, और ये रात को हम ओढ़ के लेटते हैं कि सुबह के टाइम ठंड हो जाती है, तो इसलिए हम इसको ओढ़ लेते हैं। अभी जो गर्मी पड़नी चाहिए वो अभी पूरी तरह से वैसे गर्मी नहीं पड़ रही है, जैसे अप्रैल मई की गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पे मेरा ये भी तय हो गया। यहाँ पे जो हमारी तौलियाँ हैं ये भी मैं अच्छे से तय करके रख दूँगी। और यहाँ पे हम टीवी देखते जा रहे थे बार बार, तो बस यही था हमारा आज का रूटीन। देख सकते हैं यहाँ पर कपड़े हम घर ही कर लेंगे अपने सारे, तय करके रख दूँगी मैं सारे अपने कपड़े। यहाँ तो ये है मेरी चुनरी जो मेरी रोज़ की डेली की है, तो मैं इसको डेली मैं ओढ़ती हूँ। अब यहाँ पे मैं अपनी मम्मी के कपड़े टंगे हुए हैं बाहर, जो मैंने मेरी मम्मी और पापा खुद ही कपड़े धोते हैं। मम्मी के तो मैं कभी कभी धो भी देती हूँ, लेकिन मेरे पापा कपड़ा मतलब नहीं धुलवाते, किसी से ही नहीं धुलवाए, ना मेरी बड़ी भाभी है उनसे भी नहीं धुलवाए। बेशक घर में वॉशिंग मशीन है उनके पास, फिर भी वो अपने कपड़े खुद ही धोते हैं। और जब अगर हम उनके कपड़े धोएं तो वो डांटते हैं, इसलिए वो खुद ही धोते हैं, हम उनके कपड़े को हाथ भी नहीं लगाते। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े उतार के ले आई थी मम्मी के और पापा के, और मैं यहाँ पर तय करके रख रही हूँ। ये हमारी मम्मी के डेली वाले कपड़े हैं। और यहाँ बाबू के कपड़े थे, तो यहाँ पे ये भी मैं तय करके रख दूँगी। उसके भी ये डेली वाले कपड़े हैं। पापा ने उसको नहलाया था तो धो के डाल दिए थे उसके कपड़े को। और ये तो यहाँ पे बस मम्मी पापा के कपड़े तय हो चुके हैं। मम्मी की साड़ी को तय करना है, साड़ी को पहनना और तय करना इतना झंझट है, पूछो मत। पता नहीं जो डेली साड़ी पहनते पता नहीं कैसे पहन के रह लेते हैं। और मेरी मम्मी शुरू से उन्होंने साड़ी पहनी है, कभी सूट नहीं पहना, तो वो साड़ी ही पहनती हैं। और मैं उनसे बोलती हूँ मम्मी आप मैक्सी पहन लिया करो या वो सूट पहन लिया करो, वो कहती हैं हमें अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने शुरू से कभी पहना ही नहीं है, इसलिए वो साड़ी ही पहनती हैं। साड़ी का काम तो साड़ी जैसा ही करता है भाई, उसको धोना, पहनना, फिर तय करना, भाई बहुत मुश्किल है। कभी कभी बार चलता है कि हमें भाई पूजा वूजा में बैठना है या व्रत रखते हैं या कहीं जाना आना है तो साड़ी वाड़ी पहन लो तो अच्छा लगता है, लेकिन डेली में साड़ी भाई नो। तो यहाँ पे मतलब मेरे चादर को मैंने झाड़ दिया था और यहाँ पे इसको सेट कर दे रही हूँ। ये तो मैंने कल ही बिछाई थी चादर को। और यहाँ मैं बहुत से लोग डेली बदलते हैं, पर मैं यहाँ पे डेली नहीं बदलती, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं है कि वो गंदा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको 4-5 दिन में ही बदलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से तय कर दिया है, देख सकते हो, अच्छे से तय करके लगा दे रही हूँ। सॉरी तय नहीं, इसको अच्छे से सेट कर दे रही हूँ, बिछा ले रही हूँ। यहाँ पर मैं अपने तकिए के कवर जो फ्लो हैं उसको भी सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर जो मेरी टीवी है वो मैं इसको धूल मिट्टी थी वो मैं हटा दे रही हूँ, यहाँ पर साफ़ कर दे रही हूँ। रोज़ की रोज़ धूल उड़ती है तो यहाँ पर साफ़ कर देती हूँ मैं। और ये मेरी फ़ोटो है शादी के टाइम की। अगर आप चाहते हो मैं अपनी एल्बम दिखाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं अपनी एल्बम ज़रूर दिखाऊँगी शादी की। और यहाँ पे मैं अपनी मिरर की सफाई कर दे रही हूँ। अब मैं खाने जा रही हूँ खाना। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी ली है, सुबह मैंने बैगन का भरता बनाया था, उसके बाद मेरी मम्मी ने भिंडी और चावल बनाए थे पीले वाले। और यहाँ मैं बस अब खाना खाऊँगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ, क्योंकि अभी बज रहे थे करीब 2:30 बज रहा था। सुबह मैं खाना नहीं खाती हूँ इतनी जल्दी। मेरे मम्मी पापा हैं वो सुबह 9 बजे खाना खा लेते हैं, 9-10 बजे, लेकिन मैं नहीं खाती, क्योंकि मैं सुबह नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा देर सो जाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठ जाती हूँ तो मेरी शुरू से आदत पड़ गई है। शादी से पहले मैं नहीं सोती थी क्योंकि मैं काम करती थी, लेकिन जब से शादी हुई है तो ये स्कूल से आते हैं फिर सो जाते हैं, तो मेरी भी आदत पड़ गई सोने की। 9-10 बजे से फिर 12:30 बजे उठती हूँ, जब फिर मेरी दादी हैं उनके लिए खाना बनाना पड़ता है ना, तो उन्हीं के साथ मैं अपना खाना बनाती हूँ 12:30 बजे। तो उसके बाद ही मैं फिर खाना खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं खाना ले आई थी, पर मैंने खाया नहीं था क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी। फिर मैंने काम करने के बाद उसके बाद मैं खाना खा रही हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे।
तो मेरी मम्मी ने भिंडी भी बनाई थी, बड़ी अच्छी बनाई थी। तो मेरी मम्मी नीचे सबसे नीचे रहती तो वो काम करती ही रहती हैं। और बहुत सी होती हैं सास के जो भाई बहू है तो भाई बहू करेगी है, हमें हमें कुछ नहीं करना। मेरी सास ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी है मेरी सास। जो सासू माँ होते हैं बहुत से बोलते हैं कि मेरी सास ऐसी है वैसी, लेकिन मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, मेरे लायक तो बहुत सही हैं। भगवान सबको ऐसी सास मिले। तो भाई छोटा मोटा होता है, हर कोई गुस्सा होता है तो उसे बोलते हैं। ऐसा तो हमारी मम्मियाँ भी तो हमें भी डांटती थी, वो तो मार लेती थी, तब भी हम कुछ नहीं कहते थे। लेकिन ये तो सास है, लेकिन फिर भी वो तो बस डांट के ही रह जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सास ने डांट दिया तो वो बुरी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जितना डांटती है उतना काम भी तो कर लेती हैं। तो यहाँ पर मैं खाना भी खा रही थी और ना सीरियल भी देखती जा रही थी। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर बस मेरा खाना हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मेरे मम्मी पापा ने मतलब जो पेड़ लगा रखे हैं, ये देख सकते हैं मेरे यहाँ पे पापा ने मम्मी ने पेड़, पापा को शौक़ नहीं है लेकिन मेरी मम्मी करती रहती हैं ये सब। ये देख सकते हैं मनी प्लांट के लगे हुए हैं पेड़, ये देख सकते हैं कितने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। ये पता नहीं किस चीज़ का है, लेकिन ये सारे मनी प्लांट्स लगे हुए हैं। ये देख सकते हो कितने सारे ग्रीन ग्रीन लगे हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शाम के टाइम पर यहाँ पर थोड़ा फिसलन हो गई है, क्योंकि यहाँ पे काई वाई जम जाती है और कितना भी साफ़ करो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फिसलन हो ही जाती है। लेकिन मेरे को डर लगता है, तभी मैंने मम्मी को कई बार बोला इसको हटा दो, लेकिन वो कहते हैं ये लगे रहने दो यहाँ, फिर मैं भी कुछ नहीं बोलती। और मेरी छत पे भी लगे हैं, अभी दिखाते हैं, देखो कितने सारे छत पे भी लगे हैं। वहाँ पे तो गेंदे के फूल भी हैं, आम का पेड़ भी है, अमरूद का पेड़ भी है, ये देख सकते हो यहाँ पे। और नीम का आम का पेड़ इधर लगा है, तुलसी लगी है दो से रामा श्यामा। तो ये देख सकती है, ये मेरा बाहर का लुक ऐसा है। अब हो गई है शाम का, मैं बना रही हूँ पास्ता, और मेरे हस्बैंड को पास्ता बहुत पसंद है। उन्हें 1-2 दिन में पास्ता खाना होता है, तो इसलिए मैं पास्ता बना रही हूँ। और हर कोई अलग अलग बनाता है, वेजिटेबल डाल के, कोई कैसा बनाता है, पर मुझे वैसा पसंद नहीं है। मैं खाली बस इसको ऐसे ही डालती हूँ। इसमें मैंने पहले पानी रखा, उसमें फिर पास्ता डाला, अब उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया, अब इसमें नमक डाल दिया ताकि जो नमक का स्वाद आए। तो यहाँ पर चला के मैं इसको उबलने के लिए रख दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ढक के रख दिया है इसको। अब देख सकते हो मेरा पास्ता को उबाल आ गई है। अब इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, उसके बाद मैं छन्नी से छान लूँगी। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं तो पक चुका है मेरा पास्ता। अब मैं इसको अच्छे से छान के ले आई हूँ धो धा के। और जब भी आप पकाओगे तो उसको धोना ज़रूरी है, जो भी उस पर बाइट बाइट जमता है वो सारा निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में, अब इसको मैं अच्छे से पकाऊँगी, मतलब तलूँगी। तो देख सकते हैं तेल हो गया है गर्म, अब मैं इसको डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है पास्ता। अब मैं इसको चलाऊंगी और इसमें मसाला ऐड करूँगी, और मैं इसको थोड़ा सा अच्छा सा भूनूंगी, थोड़ा करारा करारा हो जाए, उस टाइप से मैं बनाती हूँ पास्ता डेली में। तो ये देख सकते हो यहाँ पर मैं मसाला डाल दे रही हूँ, मैगी मसाला डालूँगी, और मैं फिर से इसको चलाऊँगी। तो देख सकते हो दोस्तों, इस तरह से मैं बनाती हूँ अपना डेली का पास्ता। मैं इसमें कोई भी वेजिटेबल नहीं डालती हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन आता है उसे ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे मेरा पास्ता बन के रेडी है, अब खाने के लिए तैयार है, आ जाओ आप लोग भी। तो देख सकते हैं कितना प्यारा बना हुआ है।